उमेश पाल हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद दिल्ली में आकर के रुका था अतीक का शूटर बेटा असद। दिल्ली में पुलिस ने 3 मददगारों की पहचान कर ली है। दिल्ली से असद ने एक शख्स को मेरठ भी भेजा था और मेरठ से पैसे लेकर दिल्ली में असद को भी दिए गए थे। तो सूत्रों के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है। उसने मेरठ से पैसे लाकर दिल्ली में असद को दिए थे और दिल्ली एनसीआर में असद के अलावा उसके मददगारों की तलाश में इस वक्त यूपी एसटीएफ भी लगी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगी हुई है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। असद के दूसरे मददगारों की तलाश भी हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस तलाश में लगी हुई है। सूत्र बता रहे हैं 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। आपको बताते हैं कि प्रयागराज शूट आउट में अतीक की पूरी फैमिली किस तरह से शामिल थी। प्लानिंग से लेकर के शूट आउट तक क्या क्या किसके जिम्मे दिया गया था और किसने जिम्मेदारी इसके लिए, आखिर क्यों कर रही पुलिस इनकी तलाश। ये देखिए, बेटा असद फरार चल रहा है, 5 लाख का इनामी है। पत्नी शाइस्ता पहले 25,000 का इनाम था, ये भी फरार चल रही है और इस पर 50,000 का इनाम है। एक एक करके परिवार के जो सारे सदस्य हैं वो घिरते चले जा रहे हैं। अतीक फैमिली की एक क्राइम कुंडली आपके सामने है। अतीक अहमद जो है वो मर्डर का मास्टरमाइंड है। अशरफ जो भाई है वो शूट आउट का सरगना है। शाइस्ता शूट आउट की प्लानर बताई जाती है। असद शूटर्स का कमांडर इसे बताया जाता है और उमर जिसने जेल से साजिश की, अली जो जेल से मददगार था, आयशा शूटर्स की मददगार रही, भांजियां जो बमबाज है उसकी मददगार रही। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विशाल और पारस। पारस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अब पुलिस जो छापेमारी इस वक्त कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, मेरठ में भी पहुंची हुई है, क्या कुछ पुलिस के हाथ बरामद हुआ, कुछ सबूत हाथ लगे हैं? क्योंकि एक के बाद एक सुराग जो सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है और इन तक पहुंच रही है। देखिए, बिल्कुल प्रयागराज पुलिस के रडार पर जो अतीक की बहन है आयशा नूरी और उसकी जो दोनों बाजियां हैं वो अब प्रयागराज पुलिस के रडार पर है। तमाम जो पुलिस कनेक्शन है वो डेवलप करने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होता है जिसमें गुड्डू मुस्लिम जो था वो किस तरीके से वेस्टर्न यूपी के मेरठ पहुंचता है और जो डॉक्टर अखलाक का परिवार है वो उसे शरण देता है और किस तरीके से जो उसके घर की महिलाएं थी वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे में जिसका कनेक्शन जो डेवलप हुआ है, इसके बाद जो प्रयागराज पुलिस है वो लगातार इस पूरे मामले में आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटी के खिलाफ अब नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। विशाल रघुवंशी के पास चलते हैं। विशाल, ये जो असद के 3 मददगार हैं उनसे क्या वो राज खुल पाएंगे जिससे फरार शूटर्स तक पहुंचा जा सके? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो 3 मददगार हैं इनमें से एक मददगार जो अतीक का जो पुराना ड्राइवर है, इसी ने पैसे जो है लाकर मेरठ से असद को दिए थे। ऐसे में असद की जो अगली लोकेशन है इसके बारे में ये मददगार बता सकेंगे। इसके साथ साथ जो 2 और मददगार हैं उन्होंने ही तमाम जो कन्वर्सेशन है, खासतौर से असद के पास फ़ोन नहीं था घटना के बाद, वैसे में उसने कैसे संपर्क किया। इसके साथ ही साथ अखलाक से गुड्डू मुस्लिम के अलावा और कौन लोग मिले, इसके साथ ही साथ ये लोग शाइस्ता परवीन के संपर्क में हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकेंगे। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो चूंकि पैसे जो है वो इसी ड्राइवर ने ही असद को पहुंचाए थे, तो ये बता सकेगा कि कहां पर ये पैसे दिए गए हैं और इसके साथ साथ असद किस तरफ गया है, किन लोगों के संपर्क में था। तो एक जो चेन है जो हम बार बार कह रहे हैं कि माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए उस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी होगा। तो और बिल्कुल, और पुलिस लगातार एक एक करके तमाम आरोपी उनके मददगारों तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आपका पारस और विशाल तमाम जानकारी देने के लिए।